शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज जिले और इसके आसपास के इलाकों के नाम बदल दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अल मिनहाज की जगह अब हिंद सिटी नाम रखा गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। UNGA के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर आएंगे इंडिया के। उन्होंने इंडिया की तारीफ की है, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर आ रहे हैं। ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। एक बात मैं बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है। रूस तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए हो, तुम भीख मांगने के लिए, तुम भीख मांगो ना यार। भाई प्याज 350 रुपए किलो और डॉलर 266, तो बताओ कौन जीता? ये क्या गम है यार। कभी लाइट नहीं होती, कभी भाई आटा नहीं मिलता, कभी तेलियों में गैस भर के लेके भाग रहे होते हैं साले। हम रूखी खा लेंगे, हम बगैर बिजली के घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। और जब तक पाकिस्तान के अंदर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420 इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग। क्या हुआ अगर इंडिया की आर्मी ज्यादा है, और क्या हुआ अगर इंडिया के पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा है हमसे? भाई हम तो लड़ेंगे अपने जज्बे से, लेकिन आज जब आटा खत्म हुआ, जज्बा ऑटोमेटिकली गायब हो गया भाई। और सबसे बड़ी बात मैं बताने लगा हूं इस वक्त आगे क्या होना है, आप वो भी बता देता हूँ। श्रीलंका किस तरह आजकल सर्वाइव कर रहा है, वो पहाड़ बेच रहा है, अपनी गलियां सड़कें बेच रहा है। आपकी भी हर शय बिकेगी, PIA बिकेगी, स्टील मिल बिकेगी, मोटरवे बिकेगी, एयरपोर्ट बिकेगी, आपके कपड़े बिकेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इस वक्त भारत के दौरे पे मौजूद है, जहां उनकी ये पहली विदेशी यात्रा है और वे पहला विजिट में ही भारत आना प्रेफर कर रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया की एक आशा की किरण बनकर निकल रहा है। भारत में ही इतनी काबिलियत है जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सके। UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करते करते ही मना कर दिए, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान जैसा आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश जाने में डर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हम देख रहे हैं कि UNGA के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर आएंगे इंडिया के। तो आखिर ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहें। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था। प्रेसिडेंट ऑफ UAE ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा, या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम। आप स्टैचर में आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज का घमंड है, ये नहीं कि हमें इस चीज का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। इट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर कमांडिंग रिस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड, तो आप देखिए हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखिए, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है। और खासकर जब कोई यहाँ आता है
उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो डेलीगेशन भी जाता है। बाय द वे हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तो इनवाइट किया है अभी एससीओ के लिए। आप देखते हैं उनका पाकिस्तान से भी कुछ उसका कंफर्मेशन आया नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस इसराइल में मौजूद हैं, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के टाइम में रिसर्च बेस जब आज के दुनिया में आज के टाइम पे हो रहा है, सब कुछ रिसर्च बेस हो रहा है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें या किसी को गिराने के लिए अटैक करवाने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम सारा कुछ कर सकते हैं? या अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ करना है तो वो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, यहाँ पे धमाके करवाएगा? ये मेरा सवाल है। देखिए जी, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है ये। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके डायनामिक्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुल्क के अंदर उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। जैसा लेबनान इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल अमंग अस। जब ये मुल्क एक बहुत अच्छे बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाता है तब उस पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। जब सैंक्शंस लगेंगी तो ऑब्वियसली बात है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि हम अब जो सुन भी रहे हैं थोड़ी बहुत, हम रुखी खा लेंगे, हम बगैर बिजली के घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। ये जो भी हर पाकिस्तानी यही चाहता है, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, लेकिन जब ऊपर से फैसले हो जाते हैं हमें पता बाद में चलता है, फिर हम क्या करेंगे वो तो अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे श्रीलंका को कहा गया कि आप अपनी 50% आर्मी कम कर दें, शायद पाकिस्तान को लेके भी IMF ऐसा कुछ लेकर। देखिए जी, आई वांट टू गिव मैसेज टू पाक आर्मी दैट वी आर स्टैंडिंग विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। आपकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। इफ यू वांट टू सी द जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूँगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया में न्यूमरस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज़ का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा तो उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा, ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के मैं आपको देखें यही बात है ना डिस्कशन बच्चा बस हाँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये आपने बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की है, आपने बोला मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कुत्ते छोड़ दिए गए। ठीक है, ये देख के नो डाउट हर मुसलमान का दिल दुखेगा, लेकिन इस पे हम पूरे इंडिया को ब्लेम कर देंगे या जिसने ये किया उसको ब्लेम करेंगे? ऐसे हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में मस्जिद में अटैक हुआ, इसका मतलब यह पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, हम ये कह सकते हैं? For this reason you have to go and see the videos of इमरान खान। जो इमरान खान है उनकी RSS के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात की। मेरा ये क्वेश्चन है, इसके और लॉजिकल आंसर आप करें कि जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया। कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है? फिर ऐसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो मुसलमान सेफ नहीं है या पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है कि भाई यहाँ पे तो मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनकी इंडियंस की, ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी टेररिज्म की है, वो आइडियोलॉजी एक कंप्लीट RSS हिंदुइज्म की है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। एक्चुअली आई हैव टू गो, आई हैव टू टेक माय सन। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। कोई मसला नहीं, अच्छा लगा बात करके।